हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन। सो हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। और इस चैप्टर में अब तक हमने स्टडी कर लिया था रिप्रोडक्टिव फेज इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, मींस टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के अलावा हमारी बॉडी में और कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। अगर आपको रिमेम्बर होगा तो हॉर्मोन्स होते थे केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिर उनके हॉर्मोन्स और उसके बाद उनके फंक्शंस। तो आपके सिलेबस में है 4 मेन ग्लैंड्स है। ठीक है, फर्स्ट आता है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हार्मोन सिक्रिएट करता है वो बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स हैं उनको ऑर्डर देता है कि अब आप अपने हार्मोन सिक्रिएट कीजिए। ठीक है, सो पिट्यूटरी ग्लैंड के 4 मेन हार्मोन्स हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में FSH भी बोलते हैं। सेकंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो FSH और LH हार्मोन है इनका फंक्शन होता है दे एक्ट ऑन द टेस्टिस एंड ओवरीज। ओवरीज और टेस्टिस को ये स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो अपने अपने हार्मोन रिलीज कर सकें। ठीक है, सेकंड जो थर्ड वाला हार्मोन है पिट्यूटरी का दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसके नाम से क्लियर है, थायराइड स्टिमुलेटिंग मतलब ये एक्ट करेगा, ये टारगेट करेगा किसको? थायराइड ग्लैंड को, और उसको ऑर्डर देगा कि अब आप अपना हार्मोन रिलीज कीजिए। ठीक है, एंड द फोर्थ हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन, इट इज आल्सो नोन एज GH, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी की हाइट को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ज्यादा सिक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन की, तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनकी हाइट आपने देखा होगा, कुछ जो इंसान होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, तो मतलब उनमें ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो ज्यादा है। और कुछ जो होते हैं उनको ड्वार्फ बोलते हैं, उनको बौने बोलते हैं, तो उनमें इस हार्मोन की जो रिलीज है वो कम होता है बॉडी में। ठीक है, और अगर नॉर्मल ये फंक्शन कर रहा है ग्रोथ हार्मोन तो हमारी जो हाइट है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। क्लियर? सो नेक्स्ट जो ग्लैंड है बच्चों दैट इज थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड सबको पता है पिट्यूटरी कहाँ था? हमारे ब्रेन के बेस में, है ना, बताया था ना आपको। और जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ होता है? हमारे नेक पोर्शन में। तो थायराइड ग्लैंड का काम होता है टू रिलीज थायरोक्सिन हार्मोन, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, थर्ड आते हैं पेनक्रियाज पे। पेनक्रियाज होता है एक लीफ शेप ऑर्गन और ग्लैंड। ठीक है, पत्ते की शेप का एक ये ऑर्गन होता है। अगर आप बच्चों ने 7th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया होगा तब आप बच्चों को याद होगा कि ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फूड पाइप है। ठीक है, फिर आता है स्टमक, और स्टमक के बाद स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन उसके ऊपर होती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन और पेट के बीच में, स्टमक के बीच में एक लीफ शेप का ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, तो ये जो पैनक्रियाज है इसका काम होता है टू रिलीज द हार्मोन इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करता है? हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। अगर इंसुलिन की कमी हमारी बॉडी में होती है तो शुगर बढ़ जाती है और उस डिसीज को बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, अब जो रीनल वर्ड है आप हमेशा याद रखेंगे कि जो रीनल वर्ड है वो एसोसिएटेड होता है किडनीज के साथ। किडनी का कोई भी अगर वर्ड उसके लिए यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं रीनल। जो रीनल वर्ड है वो किडनी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एड्रीनल का मतलब होता है किडनी के ऊपर, एड का मतलब ऊपर। तो जो हमारी किडनी होती है बच्चों उसकी शेप होती है बीन शेप। ठीक है, जैसे आपने राजमा की शेप देखी है, तो ये जो बीन शेप है ये हमारी किडनी की शेप होती है। और जैसे राजमा होते हैं या बीन्स होते हैं ना, इसके ऊपर, इन किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं हमारी किडनी के ऊपर उनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और इनका फंक्शन होता है टू रिलीज द हार्मोन एड्रेनालिन। क्लियर हो गया? एंड एड्रेनालिन का काम क्या होता है? हमारा जो ब्लड है उसमें सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है, और साथ में जो एड्रेनल हार्मोन है, एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट विद स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड ओवरथिंकिंग। तो ये जो हार्मोन है एड्रेनालिन, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस और फाइट हार्मोन। ठीक है, इसका एक और नाम है स्ट्रेस और फाइट हार्मोन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन टॉपिक दैट इज हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। ये टॉपिक क्लियर हो गया? उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स एंड
अदर एनिमल्स, मतलब ह्यूमन बीइंग में तो हमने हार्मोन स्टडी कर लिए, अब हम स्टडी करेंगे कि जो हार्मोन्स हैं वो प्ले कैसे रोल प्ले करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। और अदर एनिमल्स में आपकी बुक में मेंशन है एग्जांपल फ्रॉग का, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पहले लार्वा बनते हैं, उसके बाद वो पूरा इंसेक्ट बनता है, ठीक है। तो जो हार्मोन है उनको बोलते हैं इंसेक्ट हार्मोन्स। मतलब आप एक लाइन में कैसे लिखोगे कि इंसेक्ट हार्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कन्वर्जन ऑफ लार्वा टू एडल्ट। क्लियर। और फ्रॉग के केस में हमने स्टडी की थी टर्म मेटामॉर्फोसिस, याद है ना, 6 चैप्टर में हमने ये टर्म स्टडी कर ली थी। मेटामॉर्फोसिस क्या होता था? द ड्रास्टिक चेंज बाय विच द लार्वा चेंज इनटू एडल्ट, है ना। जो लार्वा होता था अर्ली टेडपोल, फिर लेट टेडपोल, फिर उससे एडल्ट फ्रॉग बनता था, हमने वो पूरा साइकिल स्टडी किया हुआ है ना। तो उसमें जो हार्मोन प्ले करता था इंपॉर्टेंट रोल, दैट वाज थायरोक्सिन, ठीक है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन होता है, इसकी फंक्शनिंग के लिए वाटर में आयोडीन होना जरूरी है, ये भी हमने स्टडी कर लिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज रोल ऑफ हार्मोन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। ये क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, शॉर्ट आंसर में आ सकते हैं आप लोगों को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो जो वर्ड है हेल्थ, इसका मतलब होता है फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। अगर कोई इंसान, कोई पर्सन फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, तो उसको बोलते हैं कि वो हेल्दी है, ठीक है। अब जब इसके हेल्थ के आगे यूज हो रहा है वर्ड रिप्रोडक्टिव, इसका मतलब इट इज द हेल्थ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्टडी है दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, और इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यू शुड फॉलो दीज 4 थिंग्स। फर्स्ट है यू शुड टेक बैलेंस्ड डाइट। आपकी जो डाइट है एडोलेसेंस के टाइम में वो क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्लियर। सेकंड आता है बच्चों इसमें यू शुड डू फिजिकल एक्टिविटीज, आपको फिजिकल एक्सरसाइज वॉक वगैरह करनी चाहिए। थर्ड है यू शुड टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, ठीक है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है। और लास्ट वन आता है इस टाइम पे अपना जो एटीट्यूड है वो आपको पॉजिटिव रखना होता है। तो अगर आप सब चीजों को फॉलो करोगे तो यू विल गेट अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक हो गया, ये टॉपिक भी समझ में आ गया। कैसे इसको पेपर में डिफाइन करोगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। We can achieve a good reproductive health by following what you have to do. You have to take balanced diet, ठीक है, you have to maintain proper personal hygiene, you have to do physical activities like walk and exercise, and also you have to maintain a proper positive attitude towards the different changes you are facing. क्लियर हो गया। सो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से एक्सप्लेन ना पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जो हमने इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 3 मेन पॉइंट स्टडी किए, उन्हीं के बारे में आपके अगले टॉपिक से, है ना। फर्स्ट आता है न्यूट्रिशनल नीड्स। जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडेलोसेंट्स। तो अब हम सबको पता है, पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट हमने स्टडी कर लिया है कि जो एडेलोसेंस पीरियड है, जो प्यूबर्टी का पीरियड है, इट इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड चेंज। इतने सारे हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उन चेंजेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी शुड हैव टू टेक द बैलेंस्ड डाइट। जो हमारी डाइट है वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस्ड। और इंडिया की जो डाइट है, इंडिया का जो फूड है वो अपने आप में एक बैलेंस्ड मील है। उसमें चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सैलेड, ठीक है, वो सारी चीजें शामिल होती हैं। अब बैलेंस डाइट आपने ऑलरेडी 6th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि अ डाइट विच कंटेन all the nutrients, all the components of food like carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water, roughage, जिसमें प्रॉपर अमाउंट में होते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो इस टाइम पे आपकी डाइट होनी चाहिए बैलेंस्ड, मतलब घर का बना हुआ खाना आपके लिए सबसे ज्यादा इस टाइम पे प्रेफरेबल है, बेस्ट है, ठीक है। यू शुड अवॉइड टू हैव जंक फूड, ठीक है, क्योंकि जंक फूड जो है उनमें शुगर और फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम लाइक ओबेसिटी मीन्स मोटापा या कोई अदर हेल्थ इशू क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए बेटर है जो आपके घर में खाना बन रहा है उसको आप इस टाइम पे, इस एज में अच्छे से अच्छे रूप में, अच्छी डाइट के रूप में इंक्लूड करो,
Clear? So it is all about the nutritional needs of adolescent. Next जो टॉपिक है that is known as personal hygiene. ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है इस चैप्टर का बच्चों? पर्सनल हाइजीन. ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है अपने आप को साफ सुथरा रखना, कीप योर सेल्फ क्लीन. ठीक है, तो यू शुड टेक अ बाथ डेली. क्यों? क्योंकि जो एडोलेसेंस का पीरियड है इसमें इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड हमने स्टडी किया था. उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो बॉडी से स्मेल आती है, आ सकती है. ठीक है, तो यू शुड टेक अ बाथ डेली. अपनी पर्सनल हाइजीन का आपको ध्यान रखना है सो एज टू अवॉइड, ताकि क्या ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, इस वर्ड को मेंशन करना है एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है तो, टू अवॉइड एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और जो गर्ल्स हैं स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ. ठीक है, जो सैनिटरी पैड्स हैं दे शुड बी रिमूव्ड आफ्टर एवरी 4 और 5 आवर्स. क्लियर? और तो उस टाइम पे भी कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया ना हो, सो दे हैव टू टेक केयर, स्पेशल केयर ऑफ देयर हाइजीन. क्लियर हो गया? तो इस टॉपिक में, पर्सनल हाइजीन टॉपिक में, आप ये वाली जो टॉपिक अभी मैंने आपको समझाया आप ये इसको एक्सप्लेन कर दोगे अगर एक एग्जाम में आएगा तो. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज लिख लो या फिजिकल एक्सरसाइज लिख लो. तो एक्सरसाइज में आप बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में क्या लिखोगे कि at the time of adolescence you should take part in the physical activities, like you can play outdoor games, okay, or you can go out for a morning walk or evening walk whenever you find yourself uncomfortable. ठीक है, आप वॉक कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, ताकि क्या हो, जो आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहे और आप बिजी रहो. ठीक है, अपने आप को बिजी रखना इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी. ठीक है, सो फिजिकल एक्सरसाइज में ये हो गया. जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज से नो टू ड्रग्स. ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है से नो टू ड्रग्स. अब जो एडोलेसेंस पीरियड है स्टूडेंट्स, दैट इज अ पीरियड ऑफ वेरियस मेंटल एंड फिजिकल चेंजेस. आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मेंटली आप लोग जो है वो ग्रो कर रहे होते हो. एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल ग्रोथ. पर कई बार क्या होता है इन चेंजेस की वजह से जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, जो बॉयज या गर्ल्स हैं, वो क्या चाहते हैं, कई बार स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या फिर वो इनसिक्योर हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर कभी भी लाइफ में इस टाइप की सिचुएशन आए, और कोई भी का मतलब एनी रिलेटिव और एनी ऑफ योर फ्रेंड और कोई भी सोसाइटी में अगर कोई आपको ऑफर करता है कि आप ये वाली मेडिसिन खा लो, इससे आप बेटर फील करोगे, देन ऑलवेज यू हैव टू से नो टू देम. आपको उनको नो बोलना है. अब ये नो क्यों बोलना है, आपको हमेशा ये 3 पॉइंट अपने माइंड में अच्छे से इनको बिठा लो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, अगर आपने एक बार कोई भी ड्रग अपनी बॉडी में इनटेक कर ली तो आपकी बॉडी उसके लिए क्या हो जाएगी, हैबिचुअल. यू गेट एडिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर ड्रग. आप उसके एडिक्टेड हो जाओगे, वो पक्की बात है. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, है ना. सेकंड पॉइंट आता है, जो ड्रग है दे कैन नहीं, वो करती है, दे क्या करती हैं, स्पॉइल योर पर्सनल, कौन कौन सी लाइफ, पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ. प्रोफेशन आपका भी स्टूडेंट्स का है, लाइफ में आपको भी बहुत कुछ अचीव करना है, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, मतलब आपकी जो फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, और साथ में जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ये सारी की सारी स्पॉइल कर देती है ड्रग्स. ठीक है, और लास्ट जो है सबसे ज्यादा डेंजरस, कि कुछ जो ड्रग्स हैं उनको बॉडी में इंटेक करने के लिए इंजेक्शन का यूज करते हैं, और अगर जो इंजेक्शन है, जो सिरिंज है, अगर वो कंटेमिनेटेड है, वो दूषित है किसी ऐसे पर्सन के ब्लड के साथ जिसको डिसीज है HIV एड्स या कोई भी ब्लड रिलेटेड डिसीज, तो वो उस इन्फेक्टेड सिरिंज के जरिए आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगी. ठीक है, और आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है. तो हमेशा जब भी ड्रग्स का कहीं माइंड में कंसेप्ट आए तो इन 3 बातों को याद रखना. ठीक है, एंड ऑलवेज से नो टू ड्रग्स. ओके, आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ बनना है, ना कि ये चीजें करनी है. सो इस टॉपिक को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देना. सो ये इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स थे. ठीक है, एक आपके बुक में एक लास्ट में ऐसे करके बॉक्स बना हुआ है. ठीक है, और उस बॉक्स में लिखा है एडोलेसेंट प्रेगनेंसी. क्या है उसमें बॉक्स में, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी. तो बच्चों जो एडोलेसेंस की एज है 11 ईयर से लेकर 19 ईयर्स तक,
ठीक है, उसको बोलते हैं एडेलोसेंस, और उसमें जो गर्ल्स हैं और बॉयज उनको बोला जाता है एडेलोसेंट्स। तो एडेलोसेंट प्रेगनेंसी का मतलब है कि इस टाइम पे अगर जो गर्ल्स हैं, ठीक है, इस टाइम पे जो गर्ल्स की बॉडी होती है वो फिजिकली एंड मेंटली नॉट रेडी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, और अगर प्रेगनेंसी इस टाइप पे होती है तो मदर और बेबी दोनों के लिए वो डेंजरस हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद अब ये चैप्टर नंबर 7 जो है आपका कंप्लीट है। इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन आज हमने स्टडी कर ली। नोट्स इसके मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, इसकी सिर्फ एक्सरसाइज रहती है, वो आपको कल तक मिल जाएगी। ठीक है, सो इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।